आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि कुछ जगहों पर जाने के बाद आपका मन पहले जैसा नहीं रहता? पहले जहां शांति थी वहां अचानक बेचैनी आने लगती है। पहले जहां विश्वास मजबूत था वहां धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है और आप समझ ही नहीं पाते आखिर मेरे अंदर यह बदलाव क्यों आ रहा है। प्रियो, सच्चाई यह है कि बाइबल हमें केवल यह नहीं सिखाती कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमें किन स्थानों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हर स्थान, हर वातावरण हमारे आत्मिक जीवन पर प्रभाव डालता है। बाइबल में भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की संगति में बैठता है। प्रियो, ध्यान दीजिए, यहां परमेश्वर एक बहुत गहरी बात सिखा रहे हैं। चलना, खड़ा होना और बैठना यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। पहले इंसान बस गुजरता है, फिर रुकता है और फिर वहीं ठहर जाता है और धीरे धीरे वही स्थान, वही संगति उसके जीवन को बदलने लगती है। प्रियो, कई बार हम सोचते हैं इसमें क्या बुरा है, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। लेकिन हम यह नहीं समझते कि हर जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां अंधकार काम करता है, जहां से धीरे धीरे हमारा मन परमेश्वर से दूर होने लगता है। इसलिए प्रियो, आज की इस वीडियो में हम बाइबल के अनुसार उन 5 खतरनाक जगहों के बारे में जानेंगे जहां जाना आपके जीवन में अशांति, संघर्ष और आत्मिक गिरावट ला सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक जगह आज भी आपके जीवन को प्रभावित कर रही हो और आज परमेश्वर आपको रोक रहे हो, आपको चेतावनी दे रहे हो। तो आइए प्रियो, शुरू करते हैं। 5 खतरनाक जगह जहां परमेश्वर हमें जाने से रोकते हैं। बाइबल के अनुसार पहली खतरनाक जगह है ऐसे स्थान जहां पाप को पाप नहीं माना जाता, बल्कि उसे सामान्य और सही बताया जाता है। प्रियो, अब ध्यान से सुनिए, यह इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहां इंसान को पता ही नहीं चलता कि वह गलत दिशा में जा रहा है। बाइबल में यशायाह अध्याय 5 वचन 20 में लिखा है, हाय उन पर जो बुराई को भलाई कहते हैं और भलाई को बुराई। प्रियो, यह वचन एक गहरी चेतावनी है। जब कोई स्थान, कोई वातावरण इस हद तक बदल जाता है कि वहां सही और गलत की पहचान ही बदल दी जाती है, तब खतरा शुरू होता है। आज बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां गलत काम को सामान्य कहा जाता है, जहां पाप को आधुनिकता या स्वतंत्रता का नाम दिया जाता है, जहां लोग कहते हैं सब करते हैं, इसमें क्या बुरा है। प्रियो, यहीं से सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है, क्योंकि जब पाप को पाप कहना बंद हो जाता है तब इंसान को बदलने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। कई लोग कहते हैं मैं तो बस सबके साथ चल रहा था, मुझे लगा इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वही आदतें उनके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, वही चीजें उनके विश्वास को कमजोर करने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है जब उन्हें एहसास होता है कि वे परमेश्वर से बहुत दूर आ चुके हैं। बाइबल में सदोम और अमोरा को याद कीजिए। वहां के लोग पाप में इतने आगे बढ़ गए थे कि उन्हें वह पाप लगता ही नहीं था। वह उनके लिए सामान्य जीवन बन चुका था और परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर का न्याय आया और पूरा नगर नष्ट हो गया। प्रियो, सबसे खतरनाक जगह वह नहीं है जहां पाप दिखता है, बल्कि वह है जहां पाप छुपकर सही बन जाता है। जहां लोग आपको समझाते हैं तुम बहुत सख्त हो, इतना भी क्या धर्म, और धीरे धीरे आप भी वही सोचने लगते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। अगर आप ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं जहां पाप को सही बताया जाता है, जहां परमेश्वर के वचन के खिलाफ चीजों को सामान्य बना दिया गया है, तो रुक जाइए, क्योंकि यह जगह आपके आत्मिक जीवन को चुपचाप खत्म कर रही है। प्रियो, यही वह पहली खतरनाक जगह है जहां जाना धीरे धीरे आपके अंदर की सच्चाई को खत्म कर देता है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आज भी आपको सच दिखा रहे हैं। अब आइए जानते हैं दूसरी खतरनाक जगह। बाइबल के अनुसार दूसरी खतरनाक जगह है ऐसी जगह जहां व्यभिचार होता है, जहां शरीर को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाता है। प्रियो, ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ एक पाप नहीं है, यह आत्मा को प्रभावित करने वाला गहरा जाल है। बाइबल 1 कुरिन्थियों 6:18 में लिखा है, व्यभिचार से भागो, हर पाप जो मनुष्य करता है वह शरीर के बाहर है, परंतु जो व्यभिचार करता है वह अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। ध्यान दीजिए, यहां बाइबल कहती है लड़ो मत, भागो, क्योंकि यह पाप ऐसा है जो सीधे आपके शरीर और आत्मा को प्रभावित करता है। ऐसी जगहें
जहां शरीर को बेचने खरीदने की बात होती है, जहां रिश्ते नहीं सिर्फ वासना होती है, जहां इंसान को एक वस्तु की तरह देखा जाता है, वहां सिर्फ शरीर नहीं आत्मा भी घायल होती है। बहुत लोग सोचते हैं यह तो बस एक बार है, कोई नहीं जानता। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक कार्य नहीं होता, यह अंदर एक दरवाजा खोल देता है और उसके बाद अपराध बोध, अशांति और अंदर की टूटन शुरू हो जाती है। बाइबल में शिमशोन को याद कीजिए, वह शक्तिशाली था, परमेश्वर ने उसे अलग किया था, लेकिन जब वह गलत संबंधों में पड़ा तो धीरे धीरे उसकी शक्ति चली गई और अंत में उसका जीवन बर्बाद हो गया। प्रियो, शैतान इस पाप को आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका अंत हमेशा खालीपन और विनाश होता है। अगर आप ऐसे स्थानों के करीब जा रहे हैं जहां व्यभिचार होता है, जहां शरीर को वस्तु बनाया जाता है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक अनुभव नहीं है, यह आपके जीवन की पवित्रता को तोड़ देता है। यही वह दूसरी खतरनाक जगह है जहां जाना आपके आत्मिक जीवन को गहराई से नुकसान पहुंचाता है। लेकिन परमेश्वर आज भी आपको बचाना चाहते हैं और आपको वापस बुला रहे हैं। अब जानते हैं तीसरी खतरनाक जगह। बाइबल के अनुसार तीसरी खतरनाक जगह है ऐसे स्थान जहां परमेश्वर का आदर नहीं बल्कि अपमान होता है। अब आप सोच सकते हैं, मैं तो किसी मंदिर या चर्च का अपमान नहीं करता। लेकिन प्रियो, यह बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, यह वातावरण की बात है। बाइबल निर्गमन 20:7 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना। प्रियो, इस वचन का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि हम परमेश्वर का नाम गलत तरीके से न लें, बल्कि इसका गहरा अर्थ यह है कि हम ऐसे स्थानों से भी दूर रहें जहां परमेश्वर का नाम हल्के में लिया जाता है, जहां पवित्र चीजों का मजाक बनाया जाता है। आज बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां लोग मजाक में परमेश्वर का नाम लेते हैं, जहां पवित्र बातों को हल्का बना दिया जाता है, जहां विश्वास का सम्मान नहीं बल्कि मजाक होता है। और प्रियो, शुरुआत में आपको यह गलत लगेगा, लेकिन अगर आप बार बार वहां जाते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी उसी तरह सोचने लगता है। पहले आप चुप रहते हैं, फिर आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है और एक समय ऐसा आता है जब आप भी उस वातावरण का हिस्सा बन जाते हैं। कई लोग कहते हैं, अब मेरा मन प्रार्थना में नहीं लगता, या पहले जैसा सम्मान अब दिल में नहीं रहा। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि वे किन जगहों पर जा रहे थे। क्या वे ऐसे वातावरण में बैठ रहे थे जहां परमेश्वर का नाम सम्मानित होता है, या जहां उसे हल्का बनाया जाता है? याद कीजिए, जब इस्राएली लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया, उन्होंने कहा, यह हमारा परमेश्वर है, लेकिन उन्होंने पवित्र चीज को अपवित्र बना दिया और परमेश्वर का क्रोध उन पर आया। प्रियो, एक गहरी सच्चाई समझिए, जहां परमेश्वर का सम्मान नहीं होता वहां आशीष भी नहीं ठहरती, और जहां पवित्रता का मजाक बनता है वहां आत्मिक गिरावट शुरू हो जाती है। अगर आप ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं जहां परमेश्वर का नाम हल्के में लिया जाता है, जहां विश्वास का मजाक होता है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह धीरे धीरे आपके अंदर के सम्मान को खत्म कर देगा। यही वह तीसरी खतरनाक जगह है जहां जाना धीरे धीरे आपके विश्वास को कमजोर कर देता है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आज भी आपको रोक रहे हैं। अब जानते हैं चौथी खतरनाक जगह। बाइबल के अनुसार चौथी खतरनाक जगह है ऐसे स्थान जहां जादू टोना, तंत्र मंत्र और अंधकार की शक्तियों से खेला जाता है। प्रियो, ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग इसे हल्के में लेते हैं, बस देखने गए थे, मजाक में किया था, सब करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह खेल नहीं है, यह आत्मिक संसार का द्वार है। बाइबल व्यवस्था विवरण 18:10 और 12 में लिखा है, तुम में कोई ऐसा न हो जो जादू टोना करे या टोना करने वाला हो, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वह यहोवा के लिए घृणित है। प्रियो, यह सिर्फ मना नहीं है, यह सीधी चेतावनी है। परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं कि ऐसी चीजें इंसान को उनसे दूर ले जाती हैं। ऐसे स्थान जहां तंत्र मंत्र होता है, जहां आत्माओं को बुलाया जाता है, जहां अंधकार की शक्तियों से संपर्क किया जाता है, वहां सिर्फ देखना भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब आप वहां जाते हैं तो आप ऐसे वातावरण के संपर्क में आते हैं जो परमेश्वर से नहीं बल्कि अंधकार से जुड़ा होता है। बाइबल में राजा शाऊल को याद कीजिए। जब वह परमेश्वर से दूर हो गया तो वह एक जादूगरनी के पास गया और उसी निर्णय ने उसके जीवन को और नीचे गिरा दिया। प्रियो, हर शक्ति परमेश्वर से नहीं आती। कुछ शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो आकर्षक लगती हैं, लेकिन उनका अंत विनाश होता है। अगर आप ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं जहां जादू टोना होता है, जहां अंधकार की शक्तियों से खेला जाता है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक अनुभव नहीं है,
यह आपके आत्मिक जीवन के लिए खतरा है। प्रियो, यही वह चौथी खतरनाक जगह है जहां जाना आपके जीवन में डर, अशांति और बंधन ला सकता है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए आपको चेतावनी दे रहे हैं। अब जानते हैं पांचवी और अंतिम खतरनाक जगह। बाइबल के अनुसार पांचवी खतरनाक जगह है ऐसे स्थान जहां झूठे देवताओं की आराधना होती है, जहां मूर्तियों के सामने झुका जाता है। प्रियो, ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, यह एक आत्मिक निर्णय है। बाइबल एक कुरिन्थियों 10:20 और 21 में कहती है, जो अन्य जाति बलि चढ़ाते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में सहभागी नहीं हो सकते। प्रियो, यह बहुत गंभीर वचन है। बाइबल यहां साफ बता रही है कि हर आराधना परमेश्वर की नहीं होती। अब गहराई से समझिए, जब कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाता है जहां परमेश्वर की जगह किसी और की पूजा की जाती है, तो वह सिर्फ देखने नहीं जा रहा, वह उस आत्मिक वातावरण के संपर्क में आ रहा है जो परमेश्वर से नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, हम तो बस सम्मान के लिए जाते हैं, या हम तो बस देखने गए थे। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मिक संसार में हर चीज का प्रभाव होता है। जहां आप झुकते हैं वहीं आपका विश्वास भी झुकता है। याद कीजिए दानियेल और उसके मित्रों को। जब उन्हें मूर्ति के सामने झुकने को कहा गया, उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चा परमेश्वर एक ही है। प्रियो, परमेश्वर कहते हैं, मैं ईर्ष्यालु परमेश्वर हूं। वह अपनी महिमा किसी और के साथ साझा नहीं करते। और जब हम किसी और को वह स्थान देते हैं तो हम खुद को सत्य से दूर कर लेते हैं। अगर आप ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं जहां सच्चे परमेश्वर की जगह किसी और की आराधना हो रही है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक जगह नहीं है, यह आपके आत्मिक जीवन की दिशा बदल सकती है। प्रियो, यही वह पांचवी और सबसे खतरनाक जगह है जहां जाना आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आज भी आपको बुला रहे हैं कि आप सच्चाई को पहचानें और उनके पास लौट आएं। तो प्रियो, आज हमने बाइबल के अनुसार उन 5 खतरनाक जगहों के बारे में जाना जहां जाना धीरे धीरे हमारे जीवन, हमारे विश्वास और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को कमजोर कर सकता है। प्रियो, यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं था, बल्कि आपको सच दिखाने के लिए था, ताकि आप पहचान सकें कि आप कहां खड़े हैं। और अगर आप महसूस करते हैं कि इन जगहों में से कोई एक आपके जीवन का हिस्सा बन गई है, तो निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करते हैं। आज भी आपको बुला रहे हैं कि आप वापस आई, उनके पास आई और एक नया जीवन शुरू करें। याद रखिए, एक सही निर्णय आपका पूरा जीवन बदल सकता है, और आज वही निर्णय लेने का समय है। और प्रियो, अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, कोई संघर्ष है, या कोई ऐसी बात है जो आप किसी से कह नहीं पा रहे, तो बेझिझक कमेंट में हमें बताइए। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं और आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और भी इस सच्चाई को जान सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही बाइबल आधारित सच्चे संदेश आगे भी सुनते रहें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे और आपको सही रास्ते पर चलने की समझ दे। आमीन।